भारत सरकार को लेकर सीएम नीतीश की बैठक, टास्क फोर्स गठित करने का मुख्यमंत्री ने दिया आदेश, मुख्य सचिव सौंपेंगे रिपोर्ट। बेगूसराय पहुंचे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग तेजस्वी पर साधा निशाना। बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल का दूसरा दिन, कचरा उठा हुआ बंद, लोग परेशान। नमाज कक्ष को लेकर झारखंड में बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने बुधवार को बाढ़, आपदा एवं अल्पवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान आपदा विभाग की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। हालांकि आपदा विभाग ने इन दिनों लगातार बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने में लगी हुई है और मुख्यमंत्री खुद जाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा भी ले रहे हैं। इस बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो बता दें कि बाढ़ से बिहार परेशान है, बाढ़ से बर्बादी हो चुकी है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार हालातों का, स्थितियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। कई बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का, कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल भी जान रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि फिलहाल बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही है। थोड़ी जो राहत व्यवस्था दी जा रही है उनसे भी उनका कुछ नहीं हो रहा है, वो परेशान है। आपको बता दें कि सोमवार को केंद्रीय टीम बिहार दौरे पर पहुंची थी और कई जिलों का जायजा भी लिया था और जायजा लेकर मंगलवार को दिल्ली लौट चुकी है केंद्रीय टीम। ऐसे में एक रिपोर्ट भी सौंपा गया है केंद्रीय टीम की ओर से बिहार सरकार को। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मुंगेर के तारापुर जाएंगे। जी हां, तारापुर मुख्यमंत्री दौरा करने वाले हैं। दिवंगत नेता मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तारापुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और ऐसे में दिवंगत नेता मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दें कि तारापुर विधानसभा सीट से विधायक थे मेवालाल चौधरी और कोरोना के दूसरे भयावह काल के दौरान उनका निधन हुआ था। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर जुड़े हैं। निर्भय, मेवालाल चौधरी जो कि दिवंगत नेता हैं, तारापुर सीट से तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं, कल उनकी श्रद्धांजलि सभा है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा है, क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल शर्मिला, आपको बता दूं कि जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां तेज है, दरअसल 2 सीटों पर उपचुनाव है। एक चुनाव मुंगेर के तारापुर में है और दूसरा दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में है। इन दोनों उपचुनाव को लेकर के पार्टियां दमखम दिखा रही है और ताल ठोकने की पूरी एक तरीके से तैयारी कर रही है। और ऐसे में अगर बात तारापुर सीट को लेकर के करें तो तारापुर सीट से दिवंगत नेता जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चौधरी, उनके निधन के बाद वो सीट अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है और यहाँ ना होना है। तो अब इस सीट को लेकर के लगातार तैयारी चल रही है और जेडीयू का एक मजबूत सीट कह सकते हैं इस तारापुर सीट को। हालांकि वहां से अगर देखा जाए तो खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन सिंह, उनका भी क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के देखें तो तैयारी काफी मजबूत चल रही है तारापुर सीट को लेकर के और जेडीयू खुद चाहती है कि किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में कब्जा किया जा सके। और इसको लेकर के जो तस्वीरें पिछले कई दिनों की अगर देखा जाए तो जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने वहां दौरा कर लिया है। इसके साथ साथ वहां की सियासी सरगर्मियों को तलाशने के लिए एनडीए के नेता भी लगातार लगे हुए हैं। बीजेपी के भी कई नेता वहां जा चुके हैं। पिछले दिनों खुद कई मंत्रियों ने जाकर के वहां पर कई बड़े बयान दिए हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तारापुर दौरा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंच रहे हैं। दरअसल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है जो तारापुर विधायक स्वर्गीय मेवालाल चौधरी की श्रद्धांजलि सभा है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंच रहे हैं। इस सभा में मुख्यमंत्री का शामिल होना कहीं न कहीं एक सियासी सरगर्मी को एक बार फिर से बुलंद कर रहा है। इससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब
जेडीयू के कई नेताओं के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये दौरा तारापुर सीट को मजबूत करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि इस सीट पर सबकी काफी नजर है और लगातार वहां के लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे जेडीयू के बड़े नेता। तो इसको लेकर के सियासी तेज है और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें बदलती है। जी तो बिल्कुल निर्भय, ये कहना गलत नहीं होगा कि उपचुनाव को लेकर अब जेडीयू ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा है, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपने बताया और खबरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र का कई नेता दौरा कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है जो ताकत है वो जेडीयू पूरी तरह से झोंक रही है और दूसरी ओर बीजेपी भी कहीं भी ताकत में, कहीं भी मेहनत में कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए शर्मिला, साफ तौर पर चुनाव है और चुनाव को लेकर के कोई भी पार्टियां हार का मुंह नहीं देखना चाहती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो या अन्य सहयोगी दल हो, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, राजद, सभी लोग अपने अपने दमखम को दिखाने में लगातार जुटे हुए हैं। जैसे पिछले दिन अगर देखा जाए तो जब पार्टी में खुद राजद ने अपना कार्यक्रम किया था, मिलन समारोह हुआ था, बड़े नेताओं को लगातार शामिल करने की कोशिश की जा रही है, अपनी शक्तियों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो लगभग सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारी में जुटी हुई हैं। अगर 2 सीटें भी जेडीयू जीत जाती है या फिर एनडीए जीत जाती है तो उनका एक कुनबा मजबूत होगा। चाहे वो विपक्ष हो तो विपक्ष भी जरूर चाहेगा कि जो नुकसान हुआ है अगर शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के रूप में जेडीयू का, तो उसको अब अपने पाले में रख लिया जाए। तो तैयारी सबकी अपनी है और सभी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो दमखम जेडीयू दिखा रही है या फिर एनडीए भी है, लेकिन जेडीयू की शक्ति वहां पर ज्यादा दिख रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आधा दर्जन से अधिक मंत्री और 10 से अधिक जेडीयू नेताओं का वहां दौरा हो चुका है। जी। तो कहीं ना कहीं सीट को जेडीयू है कह सकते हैं या फिर एनडीए कह सकते हैं, अपने स्तर से तो किसी भी तरीके से गंवाना नहीं चाहती है और उस सीट को लेकर के तैयारी दोनों की है और दोनों इसको मजबूत करने में जुटे हुए हैं और किसी भी तरीके से इस सीट को झटक लेना चाहते हैं और मुख्यमंत्री का दौरा भी एक बार फिर से उन सियासी सरगर्मियों को तेज कर दिया। शर्मिला, बिल्कुल निर्भय, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मुंगेर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कल मुंगेर जाने वाले हैं, यानी गुरुवार को उनका दौरा होगा और वो दौरा होगा तारापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और दिवंगत नेता मेवालाल चौधरी की श्रद्धांजलि सभा को लेकर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव से पहले अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और तारापुर से विधायक स्वर्गीय मेवालाल चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने के लिए तारापुर जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आने की सूचना से तारापुर उपचुनाव की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। उपचुनाव को लेकर 1 महीने के अंदर आधा दर्जन मंत्री और 10 से अधिक बड़े जेडीयू के नेताओं का दौरा हो चुका है। चलिए, निर्भय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निर्भय, तारापुर के लिए लगातार सिर्फ जेडीयू ही नहीं, आरजेडी भी लगी हुई है। आरजेडी भी यही चाहती है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें तो हमारे साथ हमारे सहयोगी का संपर्क नहीं रहा, हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर जुड़े थे, लेकिन आपको बता दें कि निर्भय ने जैसे बताया और जैसा कि हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, सबसे पहले तो मुंगेर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी गुरुवार को। और उससे पहले की अगर हम बात बता दें तो लगातार कई बड़े नेता, कई बड़े जेडीयू के नेता दौरा कर चुके हैं मुंगेर का, क्योंकि मुंगेर में तारापुर विधानसभा क्षेत्र का जो सीट है वो खाली है। दिवंगत नेता यानी मेवालाल चौधरी के निधन के बाद से वो सीट खाली पड़ा है और ऐसे में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम जो विभिन्न दल है, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर बीजेपी, एनडीए के भी कई ऐसे दल हैं के नेता हैं जो कि पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और ऐसे में जेडीयू भी पीछे नहीं है। जेडीयू के कई बड़े नेता दौरा कर चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुरुवार को दौरा है। अब देखना ये होगा कि ये दौरा कैसा रहने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा
बेगूसराय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र के साथ साथ पुष्पमाला से उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया। बाद में उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कुशवाहा ने कहा कि वो पूरे बिहार की यात्रा पर निकले हैं और तकरीबन 12 जिलों की यात्रा संपन्न हो चुकी है और इसी कड़ी में आज वो बेगूसराय में हैं। इस यात्रा के दौरान संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। जहां जो कमियां नजर आएंगी उसे यात्रा के उपरांत पार्टी के सामने रखा जाएगा और उन्हें दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। हमारी कोशिश है, पूरी पार्टी का संकल्प है कि जनता दल यूनाइटेड को फिर से बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाया जा सके। तो इस दिशा में हमारी यह यात्रा एक बड़ी कोशिश है। इसी क्रम में हम आपके बीच आए हैं। अब मेरे पीछे कमर में चोट लगा है, सरकार काम भी कर रही है। आप तो खड़े ना आराम से। जहाँ भी कोई इस तरह की घटना होती है तो तत्परता पूर्वक कार्रवाई पुलिस प्रशासन के लोग भी करते हैं। और आप तो देख रहे हैं कि जनता दरबार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे जनता से मुखातिब हैं। तो कोई इस तरह की बात वहाँ भी जाती है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई होती है। शासन प्रशासन का काम है त्वरित कार्रवाई करना। घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। तो क्या दिक्कत है भाई, ये तो पूरी एकजुटता के साथ काम करना, पूरी मजबूती के साथ बिहार में ये है। लेकिन गोलबाजी शुरू हो गई है, भाजपा जोर से लगातार आ रहा है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव जीपी म्यूजियम का मुआयना करने पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदू मुसलमान भाइयों को अलग कर रही है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि बिहार में बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। अस्पताल तो कोमा में जा चुका है। अस्पताल तो शुरू से ही हमने घूमने का काम किया है। जब मैं मंत्री भी था तो आधी रात में अस्पतालों का चक्कर लगाने का काम करता था। और मैं बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, साफ सफाई नहीं है, डॉक्टर की कमी है, हर एक चीज कमी है। हम लोग इसलिए नौजवान लहर आने वाली है, क्या सरकार संभाल पाएगी? कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, क्या सरकार ऐसे रही तो संभाल जब अभी नहीं सरकार संभाल पाई तब क्या संभाल पाएगी? कोरोना काल में कौन बाहर निकला था ये तो सरकार जानती है। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का 69वां जन्मदिवस बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े धूमधाम से मनाया और इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने 69 दिए जलाए और दिए जलाकर भारत माता की जय के नारे लगाए। जिले में विभिन्न जगहों पर आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन को लेकर उत्सव का माहौल है। हमारे बेगूसराय के यशस्वी सांसद और भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी का 69वां जन्मदिन है। इस अवसर पर बछवाड़ा में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के बछवाड़ा में जहां 69 दिए जलाए गए हैं और भाजपा के और तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं यहाँ पर पहुंचे हैं जन्मदिन मनाने के लिए। और सभी लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं, भोले से कामना कर रहे हैं कि गिरिराज सिंह जी हमेशा स्वस्थ रहें। चलिए खबरों के सफर में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान?
या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ बीमारी, थोड़ी सी सतर्कता हटने से बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में बिहार में निगम कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। वो निगम कर्मी जो हमारे आसपास के इलाके को स्वच्छ रखते हैं, सड़क पर फेंके हुए कचरे को हटाते हैं, लेकिन अब उन्हीं निगम कर्मियों ने अपने काम को छोड़ जनता को भी गंदगी में जीने को विवश कर दिया है। बिहार में एक नई बीमारी बच्चों के लिए खतरा बन रही है, एक वायरल बीमारी जिससे आए दिन बच्चे चपेट में आ रहे हैं। और ऐसे में शहर में बीचों बीच गंदगी से कई बीमारियों को न्योता भी दिया जा रहा है। बता दें आपको कि 12 सूत्री मांगों को लेकर पटना नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल किया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें समान काम के बदले उन्हें समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। रास्ता निकाले जिससे कि हम लोग का आने वाला भविष्य सही हो। और बहुत से कर्मचारी ऐसा है कि जो 10 साल 12 साल 15 साल खट लिया, जिसका उम्र खत्म हो गया, अब वो कहाँ जाएगा? जब सरकार पद ही हटा दी कि आपका बहाली अब नहीं होगा, तो वो लोग कहाँ जाएगा? वो तो हत्या करने का काम कर रहा है, वो ऐसा अपराध कर रहा है कि भगवान उसको भगवान अथी करेगा। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कि जो भी आदेश है तुरंत वापस लें और सारा कर्मचारी का जो मांग है उस पर ध्यान दें। और बिहार में शराबबंदी है और उसको लागू करने में सरकार के तमाम आला अधिकारी लगे हुए हैं, और इसके बावजूद भी शराब धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग शराब पी भी रहे हैं। ऐसे में एक तस्वीर सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में पदस्थापित अकाउंटेंट सुभाष सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपने साथियों के साथ मिलकर सुभाष अस्पताल के क्वार्टर में शराब का मजा ले रहे हैं। वहीं एक अलग तस्वीर अस्पताल के गेट के सामने स्थित एक दवा दुकान के अंदर की है,
जिसमें अस्पताल में कार्यरत चौहान एजुकेशन ट्रस्ट के प्रबंधक पवन कुमार के साथ शराब का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वहीं इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन भी जांच में जुटा है। सीतामढ़ी जंक्शन पर आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय रेलवे के सहनियों में स्टेशन परिसर में स्टेशन अधीक्षक मदन प्रसाद की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्टेशन परिसर में आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना है? फिट इंडिया के तहत 75 साल पूरा होने के आज़ादी के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम लोग फिट इंडिया आज मना रहे हैं सीतामढ़ी परिसर में। नालंदा के बिहार शरीफ में तीज के त्योहार को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। ऐसे में महिलाएं 16 श्रृंगार के सामानों की खरीदारी में जुटी हैं, जिसको लेकर शहर के कई बाजारों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। नार का सामान जो होता है हम लोग कीन रहे हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि हस्बैंड के लिए किया जाता है, लंबी आयु के लिए। इसमें क्या क्या चीजें खरीदा? मैंने बिंदिया कीना, चूड़ी कीना, लट्ठी कीना, साड़ी कीना, बहुत सारी चीज कीने। और ये कोरोना के बाद हम लोग मार्केट आए हैं, पहला पर्व है ना ये, तो हम लोग उत्साहित होकर कीन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब किसानों के खेत से सीधा सरकारी दरों पर सहकारी समिति द्वारा सब्जी खरीदे जाएंगे। किसानों को औने पौने दामों में सब्जी बेचने वाले किसान पीवीसीएस से निबंधित होकर उचित मूल्यों पर सब्जी बेच पाएंगे। कार्यक्रम के बारे में बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति का आज संग्रहण केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इसका अर्थ हुआ कि किसान बंधु अपने सब्जी को इस यहाँ संग्रहण केंद्र पहुँचा देंगे और उसको हम लोग अपने सुविधानुसार को बाहर भेजेंगे। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों का क्रूर चेहरा सामने आया, जिसमें मामूली विवाद की वजह से दबंगों ने एक ही परिवार के 6 लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खोड़ामपुर चितनौर गांव की है। उक्त मामले में जहां पीड़ित पक्ष के लोग आगामी चुनाव को लेकर और बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष प्रशासन की शिकायत करने की वजह से पिटाई की बात कह रहे हैं, तो वहीं पुलिस आपसी विवाद में मारपीट की बात कर रही है। रात के लगभग 9:30 बजे फोन आया, जो गांव में काट हो रहा है। एक पंडित जी हैं शिव कुमार झा, उनका घर गिर गया, तो हम लोग कुछ लोगों के साथ मदद करने के लिए, आम लोगों का मदद करने के लिए वहां पहुंचे। दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। किसी मुखिया पर भी आरोप लग रहा है। ये अब एफआईआर देखने के बाद ही बताना। तो कितने लोग घायल हैं? कुछ लोगों के घायल होने की बात आई है और थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि कोई भी ग्रीवियस इंजरी नहीं है और साधारण मारपीट और लपड़ थप्पड़ की बात सामने। और दरभंगा एम्स का सांकेतिक शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित हो गया। जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण इसे रद्द कर दिया गया, जिसको लेकर हजारों की तादाद में उपस्थित एमएसयू के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। आपको मालूम होगा कि डीएम कार्यालय से परमिशन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर हम शिलान्यास करेंगे तो एफआईआर होगा, आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोगों ने ये कहा कि आपने हमें यहाँ पे अनुमति नहीं दिया है शिलान्यास करने की, लेकिन हम लोग अब मिथिला के गाँव में जाएंगे और गाँव में शिलान्यास कराएंगे। कहाँ तक आप हमें रोकेंगे? आपने यहाँ रोका है, हम रुक गए क्योंकि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हिंसा हो, हम नहीं चाहते हैं कि टकराहट हो। आपको मालूम है कि ईंटा लेकर सब आए हैं, अगर टकराहट होगा तो हो सकता है कि 4 लाठी हमें लगे तो पुलिस को भी 2-4 ईंटा लग सकता है और हम पे देशद्रोही का चार्ज बढ़ दिया जाएगा। तो हम लोग इतने बेवकूफ भी नहीं है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया
नरकटियागंज में लोग टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन समाज सेवियों, स्वास्थ्य विभाग और पंचायती प्रतिनिधियों ने जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण में रफ्तार दिला दिया है। यहाँ पर अभी कोविशील्ड बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन का नाम है कोविशील्ड। तो लोगों को जागरूक किया गया है कि भाई आपकी वैक्सीनेशन लीजिए। जिस तरह से बच्चों को चेचक का, स्मॉल पॉक्स का, ये सब का दिया जाता है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, इस वैक्सीनेशन का बहुत ही फायदा है, इम्यूनिटी बढ़ रही है। हम तो एक घटना सुने, उसमें वैक्सीनेशन लिया तो उसका दमा भी छूट गया। तो वैक्सीनेशन का फायदा तो जरूरी है, इम्यूनिटी बढ़। सरायकेला के गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सहियाओं ने प्रोत्साहन राशि मामले की जांच करने बुधवार को सिविल सर्जन सीएचसी पहुंचे, जहां सीएस के सामने सहियाओं ने फिर से हंगामा किया। सही अकाउंटेंट सुनील कुमार सिंह को हटाने की मांग पर अड़ी रही। बता दें कि सीएचसी गम्हरिया में सेवा दे रही लगभग 300 सहिया पिछले 1.5 साल से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने और अकाउंटेंट के मनमान बनाने के लिए अभी तो बोल रहे हैं कीचड़ सब हटा देंगे। हम लोग बोल रहे कीचड़ हटाने से नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। पहले रोड बनाइए, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, पहले रोड होना चाहिए। हम लोग को कुछ नहीं बोल रहे हैं, खाली रोड। और झारखंड विधानसभा में मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ पूर्व मंत्री रह चुके राज्य के वर्तमान विधायक सीपी सिंह द्वारा किए गए अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में जमशेदपुर ऑटो चालकों में आक्रोश दिखा। बुधवार को जमशेदपुर ऑटो चालक संघ की ओर से साक्षी बिरसा रोड गोल चक्कर के पास विधायक सीपी सिंह का पुतला दहन किया गया। यहाँ पर ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन बड़े धर्मेंद्र सोनकर जी, प्रदेश के अनुशासन समिति के सदस्य रियाजुद्दीन खान साहब, हमारी बहन अपर्णा जोहार जिला के वरीय उपाध्यक्ष एवं तमाम हमारे उपस्थित साक्षी प्रथम कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण एवं समस्त साथीगण, आज हम सब यहाँ पर सीपी सिंह जी द्वारा। और इसी के साथ आपको बता दें कि सरायकेला में खरकाई नदी के भूषापाठ घाट में अज्ञात अज्जला महिला का शव बरामद हुआ। बता दें कि नदी किनारे पत्थरों के बीच फंसा हुआ ये शव बरामद किया गया और इस शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत लाल भट्टा निवासी एक महिला के ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित करने के खिलाफ सिद्धगोड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ महिला ने नगर पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि साल 2017 में सरायकेला निवासी महिला की शादी हुई थी, लेकिन आपसी कलह में दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं। क्या मुद्दा? बहन का मामला है कि इसका हस्बैंड दूसरा बीवी रखा है और इनको देखभाल कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए दूसरा बीवी रखा है। जब पेट में बच्चा था, प्रेगनेंसी था, तब तो वो सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी जा रहे हैं बोलकर दूसरा लड़की के साथ भाड़ा घर में था और इनको थोड़ा सा भी देखभाल नहीं करता है, मारपीट करने लगता है। खाने का बहुत प्रॉब्लम है, खाना पीना कुछ नहीं देता है, घर में ताला मार देता था। फिर उनको इसलिए आए हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना के तीसरे लहर से खुद को बचाइए और अपने परिवार को बचाइए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।